श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी आपके समक्ष उपस्थित हूँ मकर लव राशिफल वर्ष 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताऊं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मकर राशि वालों के लिए इस साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन जो होंगे वो 4 ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे और 4 ग्रहों में मुख्य रूप से शनि का जो राशि परिवर्तन होगा वो 29 मार्च 2025 को होगा और 29 मार्च 2025 से शनि आपके मीन राशि में गोचर करेंगे तीसरे भाव में। इसके अतिरिक्त गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को होगा और गुरु आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे और छठे भाव में ये गोचर रहेगा। राहु का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा और 18 मई 2025 से राहु आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे कुंभ राशि में। इसके अलावा केतु भी 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी वर्ष 2025 में। बाकी के जो ग्रह रहेंगे वो अपना राशि परिवर्तन समय समय पे करते रहेंगे, तो उसके लिए हम आपको उसी समय वीडियो भी बनाते रहेंगे और आप ज़रूर उन राशि परिवर्तनों को भी देखना। मित्रों, ये जो स्थिति वर्ष 2025 में रहेगी ये आपके प्रेम जीवन को नया रास्ता दिखाने वाली स्थिति रहेगी, नई दिशा दिखाने वाली स्थिति रहेगी और वर्ष 2024 में जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में रही हैं वो समस्याएं वर्ष 2025 में ज़रूर समाप्त होगी। क्योंकि आपने ये अनुभव किया है कि शुरू में आपका प्रेम जीवन तो बहुत अच्छा रहा किंतु वर्ष 2024 में धीरे धीरे आपके प्रेम जीवन में समस्याएं बढ़ती गई। आपके प्रेम जीवन में अलगाववाद वाली स्थिति बनती रही, नो कांटेक्ट सिचुएशन होने लगा, ब्रेकअप हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा होने लगा और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी बहुत सारी दिक्कतें परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा। आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, सोशल मीडिया पे आपसे दूरी बना ली, संपर्क बंद कर दिया और आप अपनी तरफ से अगर कोशिश भी करते थे फ़ोन कॉल करने का, सोशल मीडिया पे बातचीत करने का, तो वो इग्नोर करते थे आपको। कहीं ना कहीं आप चाह कर के भी बात नहीं कर पाते थे अपने पार्टनर के साथ और वर्ष 2024 में आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हुए दिखे और इस दौरान आपने यह भी अनुभव किया मित्रों कि जब जब आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत होती थी तो ज़रूरत के हिसाब से आपको यूज़ किया जाता था। यानी कि जब आपकी आवश्यकता हो तब आपसे बात करना या आपको पूछना और हमेशा आप हाजिर रहे उनके सामने। हमेशा जब भी उनको आपकी कमी महसूस हुई या आपकी मदद चाहिए तो आप उनके साथ मदद करने के लिए तैयार रहे और फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से जुड़े रहे आप। इसके साथ साथ फाइनेंशियली पैसे से भी आपने मदद की, बहुत सारे गिफ्ट्स इत्यादि भी आपने अपने पार्टनर को दिए। किंतु इस बावजूद भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही, स्ट्रेस रहा, एंग्जाइटी रही, डिप्रेशन रहा, आप अच्छे से नींद नहीं कर पा रहे हैं और आपने ये भी अनुभव किया मित्रों कि इस दौरान कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आपके भीतर भी देखने को मिला क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं है। जिस तरीके से आप चाहते थे कि आपका प्रेम जीवन हो, जिस तरह से आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपकी केयर करें, आपकी परवरिश करें या आपकी देखभाल करें या आपके साथ संपर्क में रहें, उस तरह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर शुरू में तो रहे लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें दूरी आ गई। तो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिली।
अब मित्रों वर्ष 2024 ख़त्म हो गया है, जो बात बीत गई सो बीत गई। अब वर्ष 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये स्थिति वर्ष 2025 में रहेगी? तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा आपको कि वर्ष 2025 क्योंकि एक नया वर्ष है, नया साल है और नई उम्मीदों से भरा हुआ है। ये वर्ष आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। ये वर्ष बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने वाला है। ये वर्ष भटके हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला है। ये वर्ष एक नई जीवन में शुरुआत, नई उन्नति, नई सुख समृद्धि प्रदान करने वाला वर्ष है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये वर्ष बहुत कुछ देने वाला है आपको। तो जितनी भी समस्याएं आपकी पिछले वर्ष 2024 में रही हैं, वो सब समाप्त होती हुई दिख रही हैं। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, किंतु हमारा जो राशिफल है ये पूरी तरह से सटीक है। 100% आपकी जो भी घटनाएं हुई हैं वर्ष 2024 में या 2025 में होंगी, बिल्कुल वो मैच करेंगी आपके जीवन के साथ। और मित्रों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं और इसमें जो 14-15 मिनट का समय होता है, तो बहुत सारी बातें हम आपको नहीं बता पाते हैं या सार्वजनिक रूप से वीडियो के माध्यम से हम बता भी नहीं सकते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ आपको ही बतानी होती है, व्यक्तिगत बातें होती है, पर्सनल बातें होती हैं। और आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वारीज हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जो आपके मन में हैं। तो क्योंकि समस्याएँ आपके जीवन में हैं, लव रिलेशनशिप को लेकर के हो या मैरिड लाइफ को लेकर के हो, बहुत सारी समस्याएँ हैं और आप चाहते हैं कि उसके बारे में एक अच्छे से डिस्कस करें, आप हमसे अच्छे से बात बताएं और आपको फिर हमको सलूशन बताएं। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आप ज़रूर हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें, तो हम विस्तृत रूप से आपके साथ बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं कि आपका जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, वर्ष 2024 में ही अगर ब्रेकअप हो गया है, तो जैसे ही 27 अप्रैल 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, मतलब 27 अप्रैल 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी 27 अप्रैल 2025 के बाद। 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपके आमने सामने की मुलाकात भी होगी। कहीं आप टूर ट्रेवल कर सकते हैं एक साथ, किसी रिजॉर्ट में, रेस्टोरेंट में, होटल में आप एक साथ रुक सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस टाइम में एक दूसरे के साथ आप मिल बैठ के खाना खा सकते हैं, लंच पे, डिनर पे या कोई और समय पे भी आप एक दूसरे के साथ मिल बैठ के आमने सामने मुलाकात भी होगी, वहीं पे खान पीन भी होगा आपका। इसके साथ साथ किसी पार्टी फंक्शन में एक साथ नज़र आ सकते हैं। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो पूरी तरह से समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर खुद से संपर्क करेंगे आपके साथ, क्योंकि इस टाइम में उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनके लिए सच्चे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, बेहतर इंसान हैं और वन ऑफ द बेस्ट पर्सन उनकी लाइफ के हैं। तो ऐसे में वो ज़रूर आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और खुद से कांटेक्ट करेंगे। ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, तो थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है 3 मार्च 2025 के बाद। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या कोई दोस्त है या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं या बुरा बुरा बोलते हैं, तो उनके जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये वर्ष जो 2025 का वर्ष रहेगा और वर्ष 2024 में आपने देखा मित्रों कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब रही। मैरिड लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी रही। किचन से लेके बेडरूम तक लड़ाई झगड़े रहे। सास बहू, ननद जेठानी, देवरानी, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा कलेश रही। एक पारिवारिक डामाडोल वाली स्थिति रही। तो इसमें कहीं ना कहीं फैमिली पॉलिटिक्स भी देखने को मिली। और इस समय में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं, अपने मायके में बैठी हुई हैं, तो ऐसे में 26 अप्रैल 2025 से पहले पहले वो आपके पास लौट करके वापस आएंगी। हस्बैंड ने अगर आपको घर से निकाल दिया, यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं, नशे करके आपको गाली देते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो उनका भी योग बन रहा है आपके पास आने का और वो वापस आपको मान सम्मान के साथ ले जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो दिक्कत परेशानी समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस
चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 7 जुलाई 2025 तक आता है, तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे ये वर्ष सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से ही, जैसे ही जनवरी 27 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में किसी इंसान की एंट्री होगी, किसी इंसान की दस्तक होगी और उनके साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। इस समय में आपकी मुलाकात किसी पार्टी फंक्शन में हो सकती है, किसी के साथ वर्क प्लेस पे हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या कोई टूर ट्रेवल आप करते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है और वहीं से फिर आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 27 जनवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, इसके बाद आपकी लाइफ में एक्स पार्टनर की वापसी होगी, क्योंकि एक्स पार्टनर जो हैं आपके, वो चाहते हैं कि आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में लौटना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। और इस टाइम में सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खोजते हैं आपको कि वर्तमान समय में आप किसके साथ हैं, कि किसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति भी देखने को मिल रही है। तो एक्स पार्टनर की वापसी भी दिख रही है। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी को पसंद करते हैं, तो ऐसे में जैसे ही 4 अप्रैल 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी और जिन्हें आप मनी मन पसंद करते हैं, जिन्हें आप मनी मन चाहते हैं, जिन्हें आप मनी मन अपना मान चुके हैं, तो वो इंसान भी अब आपको अपना मानेंगे। और 4 अप्रैल 2025 के बाद आप देखेंगे मित्रों कि उनके साथ आपकी बातचीत शुरू होगी, उनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं शादी को लेकर के भी बातचीत पक्की होगी, अगर आपकी इच्छा है कि उनके साथ ही शादी करनी है। इसके अलावा आप देखेंगे निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष 4 फरवरी 2025 के बाद बने हुए हैं और इस समय में अगर बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। बार बार मिसकैरेज अगर आपकी हो जाती है और कहीं ना कहीं परेशान आप इस चीज़ को लेकर के रह रहे हैं और घर में अभी खुशी आपको नहीं मिल रही, संतान सुख से महरूम हैं आप, तो ऐसे में संतान सुख की प्राप्ति इस वर्ष ज़रूर होगी। और आप ये भी देखेंगे कि इस वर्ष आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है, उसकी पूर्ति भी होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आगे आप बढ़ेंगे, क्योंकि वर्ष 2025 जैसे ही 10 मार्च 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके जीवन में, ना चाहते हुए भी किसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में ये सिलसिला आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकता है, किसी आस पड़ोस में से शुरू हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपका शुरू हो सकता है, या फिर किसी रिलेटिव या रिश्तेदार या दोस्त के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, संपर्क में आ सकते हैं, तो वहाँ से आपका कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो वो शुरू हो सकता है। हालांकि पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप वहाँ पे मैं दिक्कत देख रहा हूँ, वहाँ पे परेशानी देख रहा हूँ, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर पे दिख रहा हूँ, तो ऐसे में वो जो दिक्कत है, वो जो परेशानी है, वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है 26 मार्च 2025 के बाद। इसके साथ साथ ये समय में आप अगर अविवाहित हैं मित्रों, तो वर्ष 2025 में विवाह के पूरे योग बने हुए हैं और जैसे ही 24 फरवरी 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपका ज़रूर विवाह होगा। विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव आपको देखने को मिलेंगे और जब आप को प्रपोजल प्रस्ताव मिलेंगे विवाह को लेकर के, तो आपकी सर्वसहमति से विवाह होगा, आपकी इच्छा से विवाह होगा, परिवार की इच्छा रहेगी उसमें, और जो भी प्रपोजल आपको मिलेगा वो पूरी तरह से स्वीकार आप करेंगे उस प्रपोजल को, और कहीं ना कहीं ये आपकी इच्छा से होगा। हालांकि वर्ष 2024 में इसको लेकर के भी दिक्कत परेशानियां आई आपको, लेकिन अब दिक्कत परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आप शादी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जल्द ही आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी। इसके साथ साथ जून 25 तक आपका रोका इंगेजमेंट हो जाएगा। पहले कहीं पे अगर आपका रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे टूट गया, वहाँ पे बातचीत बंद हो गई या किसी कारण से विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में, और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो जाए, वहीं पे आपकी शादी हो जाए और वहीं पे आपकी इच्छा भी है, तो ऐसे में वो इच्छा भी पूर्ण होती हुई दिख रही है 5 अगस्त 2025 तक। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु अभी के टाइम में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, जैसे ही
6 मई 2025 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे। तो ऐसे में इस वर्ष लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होना 100% तय है, ये होकर के रहेगा और ज़रूर आपके घर में शहनाइयाँ बजेगी विवाह की और आप अपनी इच्छा अनुसार शादी भी करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस टाइम में वो रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है या ब्रेकअप वाली स्थिति में बना हुआ है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो गया है आपका, तो ऐसे में एक तो जैसे ही 10 मार्च 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा उसके बाद आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगेंगी और आप ये देखेंगे कि इसके बाद आप किसी अन्य रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपके संबंध आगे बढ़ सकते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया वर्ष 2025 का मकर लव राशिफल। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक जो राशिफल है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी परेशानियां हैं और आप चाहते हैं कि उन परेशानियों से, उन चिंताओं से 100% आपको निदान मिले, समाधान मिले। तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और सबसे अच्छी बात ये मित्रों कि आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, आप हमसे बातचीत करेंगे, एक परिवार की तरह आपको महसूस होगा। तो ऐसे में दिए गए नंबर पर ज़रूर आप संपर्क करें और विस्तृत रूप से बातचीत करें और हम आपको ज़रूर एक सही दिशा देने का काम करेंगे और एक सही रास्ते पे लेकर आगे बढ़ाएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।